जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं, और वो इन गुमराहों को छोड़े रखता है कि अपनी सरकशी में पड़े बहकते रहे। ये लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि इसके वाक़े होने का वक्त कब है। कह दो कि इसका इल्म तो मेरे परवरदिगार ही को है, वही इसे इसके वक्त पर जाहिर कर देगा। वो आसमान और जमीन में एक भारी बात होगी और नागहां तुम पर आ जाएगी। ये तुमसे इस तरह दरियाफ्त करते हैं कि गोया तुम इससे बखूबी वाकिफ हो। कहो कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते। कह दो कि मैं अपने फायदे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता मगर वो जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता और मुझको कोई तकलीफ न पहुंचती। मैं तो मोमिनों को डर और खुशखबरी सुनाने वाला हूं। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे राहत हासिल करे। सो जब वो उसके पास जाता है तो उसे हल्का सा हमल रह जाता है और वो उसके साथ चलती फिरती है। फिर जब वो बोझ महसूस करती है यानी बच्चा पेट में बड़ा होता है तो दोनों मियां बीवी अपने परवरदिगार अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि अगर तू हमें सही और सालिम बच्चा देगा तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। फिर जब वो उनको सही और सालिम बच्चा देता है तो उस बच्चे में जो वो उनको देता है उसका शरीक मुकर्रर करते हैं। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं तो उसको उन्हीं नामों से पुकारा करो, और जो लोग उसके नामों में कजी इख्तियार करते हैं उनको छोड़ दो। वो जो कुछ कर रहे हैं अनकरीब उसकी सजा पाएंगे। और हमारी मखलूकात में से वो लोग भी हैं जो हक का रास्ता बताती हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करती हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको हम बतदरीज इस तरह पकड़ेंगे कि उनको मालूम ही नहीं होगा, और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूं। मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि उनके रफीक यानी पैगंबर को किसी तरह का भी जुनून नहीं है? वो तो साफ साफ खबरदार करने वाले हैं। क्या उन्होंने आसमान और जमीन की बादशाहत में और जो चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं उन पर नजर नहीं की, और इस बात पर ख्याल नहीं किया कि अजब नहीं कि उनकी मौत का वक्त नजदीक पहुंच गया हो? तो उसके बाद वो और किस बात पर ईमान लाएंगे? और हमने मुशरिकों जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे ही हैं। अच्छा, तुम उनको पुकारो। अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वो तुमको जवाब भी दे। भला उनके पांव हैं जिनसे चलें, या हाथ हैं जिनसे पकड़ें, या आंखें हैं जिनसे देखें, या कान हैं जिनसे सुने? कह दो कि अपने शरीकों को बुला लो और मेरे बारे में जो तदबीर करनी हो कर लो, और मुझे कुछ मोहलत भी न दो। फिर देखो कि वो मेरा क्या कर सकती हैं। मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने किताब बरहक नाजिल की, और वो नेक लोगों को दोस्त रखता है। और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो न तुम्हारी मदद की ताकत रखते हैं और न खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं। और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो सुन न सके, और तुम उन्हें देखते हो कि बजाहिर आंखें खोले तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर फिल वाक़े कुछ नहीं देखते। ए नबी, अब वो दरगुजर इख्तियार करो और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कर लो। और अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो। बेशक वो सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। मुशरिकों,